हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर की जो आपके एसएसटी की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो पे क्लिक करके आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। एसएसटी की वर्कशीट मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डाल दी है बच्चों। और जो आपकी 19 दिसंबर की जो वर्कशीट है, कॉमन वर्कशीट जो आती है आपकी 6 to 8 क्लास की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी वो सब्सक्राइब कर दें। और आज का टॉपिक हम देखते हैं वर्कशीट का सजीव एवं उनका परिवेश। तो सजीव वस्तु आपको पता है जो सांस ले पाते हैं उनको हम बोलते हैं सजीव वस्तुएं। तो आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए तथा आपने उन्हें कहाँ देखा वह जगह लिखिए। तो सजीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं और 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया था, नाम है और जगह। जैसे छिपकली है, वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? दीवार पर। बिल्ली घर पर पाई जाती है। चूहा घर पर, ये क्या है? सभी सजीव वस्तुएं बच्चों। चूहा घर पर। मनुष्य ये घर पे है, सबको सेम सेम लिखना बच्चों, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट लगा दिया। घर पर। गाय भी घर पर, कई लोग पालते हैं घर पे, तो इसको भी हम घर पर लिख सकते हैं। तो वैसे निर्जीव वस्तु जो सांस नहीं ले पाती, जो जिनके अंदर जीवन नहीं होता, उनको बोलते हैं निर्जीव। तो मेज घर में या स्कूल में पाया जाता है, तो किताब घर में मिल जाएगी बच्चों। आपको स्कूल में लिखना चाहो तो स्कूल भी लिख सकते हैं, स्कूल में। पेन घर में मिल जाएगा आपको, ये भी इसका मतलब क्या आपको घर पे, ये सब क्या है सेम आएगा, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट लगाया। पेंसिल वो भी घर में। फोन घर पे मिल जाएगा। और मेज तो आपने ऊपर पढ़ लिया, तो इसको छोड़ देंगे। मेज को हम, इसको आप लिख लेंगे फोन, केबल, तार, मोबाइल, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अलमारी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अलमारी भी क्या है घर पे मिलती है। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों। 5 निर्जीव और 5 सजीव वस्तुएं बच्चों। तो आगे हम देखते हैं अनुकूलन। जिस विशिष्ट संरचनाओं एवं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो वो जो किसी भी जीव में जो संरचनाएं होती है या स्वभाव की उपस्थिति जो किसी भी पौधे या जंतु को उसको उसके परिवेश जो उसके आसपास रहने के लिए उसको योग्य बनाती है, उसको हम क्या कह लेते हैं? अनुकूलन। ठीक है। जैसे आपने देखो कई जीव क्या होते हैं, वो सिर्फ ठंडे एनवायरनमेंट में ही रह सकते, कुछ होते हैं जो गर्म इन्वायरमेंट में रह पाते, तो उनको हम उसका बोलते हैं अनुकूलन बोलते हैं। आगे हम पढ़ते आवास। आवास क्या होता है? किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है, जिसमें आप रहते हैं। सजीव में, सजीव वस्तु के बारे में बात हो रही है। सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है। जैसे आप भी कहाँ रहते हैं? आवास में ही रहते हैं। तो हम पढ़ते 3 टाइप के आवास होते हैं, आकाशीय आवास, आकाशीय आवास, स्थलीय आवास और जलीय आवास। तो आकाशीय आवास क्या होता है? वही पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आकाशीय आवास। मतलब जो आकाश में अपना घर बनाते हैं, आकाश में गतिविधि करते हैं, उनको बोलते हैं आकाशीय आवास। तो इन किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम लिखिए। आकाशीय जीवों के नाम कौन कौन से होंगे बच्चे जो आकाश में गतिविधि करते हैं? तो होंगे हमारे पास गिद्ध और कौवा। तो दोनों क्या आकाश में गति करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आवास। वो जीव जो जल स्थल पर पाए जाते हैं उनके निवास को हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। तो किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम बताने हैं आपको, तो आप लिख सकते हैं बिल्ली, कुत्ते, खरगोश, क्या है? सभी स्थल पर पाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं स्थलीय जीव। और स्थलीय आवास हो जाएगा ये स्थलीय जीव। ठीक है। तो स्थलीय जीव और इसके आवास को क्या बोलते हैं? स्थलीय आवास बोलते हैं। नेक्स्ट है जलीय आवास। जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को हम क्या कहते हैं? जलीय आवास। तो वो जीव जंतु या पौधे जो जल में पाए जाते हैं उनके आवास को हम कहते हैं जलीय आवास। तो हमें कोई 2 जलीय जीवों के नाम बताने हैं। तो जलीय जीव है बच्चों मछलियां, बत्तख, मेंढक, कछुआ। तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। तो आप इसमें लिखेंगे सजीव क्या होते हैं? सांस लेते हैं, ये यहाँ पे आप लिखेंगे ये सांस नहीं लेते हैं। ठीक है। और आप सेकंड लिख सकते हैं, ये सेकंड पेपर में लिखती ये
घूम फिर सकते हैं। आप सजीव में लिखेंगे और यहाँ पे आप निर्जीव में लिखेंगे, ये घूम फिर नहीं सकते। नहीं सकते, ये क्या हमारा सजीव और ये हमारा निर्जीव। तो आप ये 2 पॉइंट इसमें लिख लेंगे, सजीव और निर्जीव में लाइन खींच के। नेक्स्ट है जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु होते हैं। तो जैव घटक क्या होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव होते हैं। तो ठीक है, वो उसको बोलते हैं जैव घटक, जैसे कि उसमें क्या आ जाए, पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। और अजैव घटक क्या होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं। अजैव में क्या आती है, सिर्फ निर्जीव वस्तुएं आती है, और जैव में क्या आती है, सिर्फ सारी सजीव वस्तुएं आती हैं। मतलब जो जीव जंतु होते हैं वो जैव में आते हैं, और जो अजैव या निर्जीव वस्तुएं होती है वो हमारी अजैव घटक में आती है, जैसे कि मिट्टी, वायु और जल बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों ने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। बहुत इजी थी, सबके सब आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको बच्चों वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आपको इस वीडियो के नीचे ऋषभ कंप्यूटर क्लास के साथ आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको क्या है, ये जो सब्सक्राइब है ब्लैक हो जाएगा। फिर से आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।